फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएसटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है इस टॉपिक। और ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि लोगों के बीच टकराव तथा भड़कती हिंसा को रोकने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जेटेट का जो सिलेबस है ना, अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन नियर अबाउट जो एनसीटेट का सिलेबस यानी 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो तो कंपलसरी है ही। इसलिए हमारा पहला इंटेंशन जो रहेगा आपका 6 to 8 की बुक रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि सेना, पुलिस और राजनीतिक पार्टियां, उपयोग सभी। तो देखिए, आप देखे भी होंगे कि अगर लोगों के बीच अगर टकराव होता है या हिंसा होता है तो उसको रोकने के लिए कौन आता है भाई? सेना तो नहीं आता है। कौन आएगा? पुलिस आता है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में कई प्रजातियों के लोग रहते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आंसर याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जो है कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के बीच टकराव तथा भड़कती हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध बना है? मेठूर, कृष्णा सागर, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, इसका मेठूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था? 1990 में, 1999, 1994 और 2004। आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, 1994 में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर का डिस्कशन जो है, हम लोग चैप्टर का डिस्कशन में पूरी तरीके से चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं 6 to 8 का। इसलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक एक चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कोई ये नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है? अस्पृश्यता, सतीप्रथा, बाल विवाह, उपयोग सभी। तो पता है कि ये सभी जो है आपका, ये आप सभी पे जो है आपका कानूनी रोक लगा दिया गया है। जैसे कि पहले सती प्रथा था, फिर बाल विवाह था, अस्पृश्यता था, तो ये सभी पे जो है रोक लगाया गया है। नेक्स्ट है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अखबार, पत्रिका, टेलीविजन। तो ये सभी चीज़ें जो है सरकार के बारे में या उनकी जिम्मेदारी का चर्चाओं पे महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपका निभाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। अभी आप मोदी जी को फिर से 5 साल में लाए, किस तरीके से लाए? तो चुनाव से लाए, ठीक है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद आप उसे वोट नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपका नियंत्रण किस पे सरकार पे आप अपना नियंत्रण रख सकते हैं, किस तरीके से? तो चुनाव के द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेक्टर व उसके सहपाठी किस बात का विरोध कर रहे थे? चुल्लू सीखने का, अफ्रीकन सीखने का, श्वेत लोगों का, अश्वेत लोगों का। आंसर हो जाएगा अफ्रीकन सीखने का जो है वो लोग विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी 2 राज्यों में जल विवाद का कारण है? रावी, गंगा, यमुना और कावेरी। देखिए, ये जो है आंसर डी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है ना 2 राज्यों का बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और कौन से तरीके? सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, आलोचना करके। बिल्कुल सही है। अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी हम मतलब कि उसके काम पे रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, या अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो फिर उसका आलोचना करते हैं। इस तरीके से हम उस पर भाग ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है? लड़का, लड़की। तो आपको तो भाई पता ही है, अभी हम लोग का पुरुष प्रधान देश है, इसलिए हम लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग भेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन सा था? तो नेल्सन मंडेला, पहाड़ी, जॉन निलक्षण और आपका हेक्टर। तो ये आपको पता है, नेल्सन मंडेला याद रखिएगा, ये अफ्रीका नेता है जिन्होंने रंग भेद को लेकर बहुत ही संघर्ष किया था। नेक्स्ट, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? स्त्रियों को, श्वेतों को, अश्वेतों को। तो जो काले रंग थे अश्वेतों को जो है यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? भाई अभी हम लोग पढ़े थे अफ्रीका नेता, तो दक्षिण अफ्रीका से। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध कावेरी नदी के कौन से छोर पे? ऊपरी छोर पे, निचले छोर, मध्य छोर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मैटूर बांध ये कावेरी नदी के निचले छोर पे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है? तो भाई इसको हम लोग रंग भेद कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? फीस में कटौती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो आपको पता है
बेटियों को बढ़ावा देने के लिए ये सभी चीज़ किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल के जनक कौन है? स्ट्रैबो, हिकेटियस और मार्टिन बेहेम और कैलेडियस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा, हिकेटियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतों में श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? जुल्लू, अफ्रीकन, दोनों। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी की कौन से छोर पे? ऊपरी छोर, निचले छोर, मध्य छोर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, ऊपरी छोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई ज़िलों में सिंचाई का काम आता है, तो बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का मेटूर बांध, याद रखिएगा तमिलनाडु में आपका मेटूर बांध है और किस नदी पे है? तो ये आपका कावेरी नदी पे बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई का काम आता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे दो है आपका ऑप्शन सी, जहाँ पे दोनों सही, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुनियादी नियम और कानून किस में दिए गए हैं? भारतीय संविधान, धार्मिक संविधान, देश के आर्थिक संविधान में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये हमें पता है कि जितने भी नियम और कानून जो है ये हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है, तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? तो पता है हमें कि जो भी होता है ना यहाँ पे 5 वर्ष के बाद होता है, तो आंसर सी हो जाएगा कि भारत में चुनाव जो है ये आपका 5 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। आंसर ए हो जाएगा नेल्सन मंडेला। तो याद रखिएगा ये एक अफ्रीका नेता थे जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था। नेक्स्ट है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की किस शहर में केवल अश्वेत लोग रहते थे? श्वेटो, केपटाउन, डरबन और सूडान। आंसर हो जाएगा आपका श्वेटा हो जाएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इस कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में कौन सा बांध बना हुआ है? भागड़ा, नंगल बांध, कृष्ण सागर बांध, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण सागर बांध बना हुआ है, आंसर सी। नेक्स्ट है लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, फिर भारत, फिर दक्षिण अफ्रीका। आंसर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद का होता था, जहाँ पे आपका हमारा नेल्सन मंडेला एक नेता था जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था रंग भेद को लेकर। आंसर सी है। नेक्स्ट है हेक्टेयर कौन सा भाषा सीखना चाहता था? अंग्रेजी, अफ्रीकन, हिंदी, जुल्लू। आंसर डी हो जाएगा, ये आपका जुल्लू भाषा सीखना चाहता था। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या है? सरकार के कार्यों में रुचि लेना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना, सरकार के तौर तरीकों के विरुद्ध आंदोलन करना। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम लोकतांत्रिक मतलब क्या हुआ? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ। तो जो भी अगर सरकार का नियम और कानून है, अगर वो सही है तो हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, अगर वो सही नहीं रहता तो हम उसकी आलोचना करते हैं और उसके विरुद्ध जो है आपका आंदोलन भी करते हैं। जैसे कि अभी आपका जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था, इसकी जगह जो आपका न्यू पेंशन सिस्टम निकाला गया था, उसके लेकर काफ़ी आंदोलन हुआ था, तो फिर अभी इसको चेंज करके यूपीएस निकाला गया है। तो ऐसी बहुत सारी नीति होती है जिसमें जो है लोग जो है उसकी आलोचना भी करते हैं और फिर उसके खिलाफ जो है आंदोलन भी क्या करते हैं। अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो फिर क्या करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आपके स्कीम निकाला गया है, मैया योजना, ये वो, फिर मिड डे मील, ये सब, तो वो सब काम के लिए लोग सरकार को सराहना भी दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सरकार की जिम्मेदारियों में चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता? अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो आपको पता है तीनों के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारियों का चर्चा जो है यहाँ पे किया जाता है कि सरकार किस तरीके से काम करी है, क्या काम करी है, इसके काम करने से क्या फ़ायदा है, किसे नुकसान है, किसे फ़ायदा नहीं है, किसे नुकसान है, हर तरीके की बातें जो है ये लोग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच जल विवाद कितने वर्ष? ये बहुत ही लंबे समय तक रहा था भाई। और लंबे समय तक कितने लंबे समय तक? 30 वर्षों, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो याद रखिएगा पूरे 30 वर्षों तक चला था ये विवाद। नेक्स्ट है राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की, केंद्र सरकार, सेना की, राष्ट्रपति की? तो यहाँ पे केंद्र सरकार सेंटर में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अगर किसी दो राज्य के बीच किसी तरह का मतभेद होता है या किसी तरह का विवाद होता है तो उसको जाने के लिए कौन आ जाएगा? तो ये आपका नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार आ जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटूर बांध में पानी कैसे भरा जाता है? कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़कर, कृष्ण नदी से, या तो याद रखिएगा कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़कर जो है मेटूर बांध में पानी भरा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते थे? श्वेत, अश्वेत दोनों। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के लोग लेकर रहते थे, जिसमें ये जो अश्वेत लोग थे ना उन्हें जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था भाई?
भाई, तो ये जो अश्वेत लोग थे उन लोगों को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार नहीं था। जो श्वेत लोग रहते थे ना, बस उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक निम्न में से क्या है? न्याय समानता। न्याय समानता, तो न्याय और समानता दोनों है, ठीक है ना, आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया। दूसरे अफ्रीका में 1952 ईस्वी में 1992 में रंग भेद की नीति को ख़त्म किया जा सका। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए इसमें से आपका कि नीति को ख़त्म किया जा सका, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, सही नहीं है। तो इसमें जो दूसरा जो है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये 1992 में नहीं 1994 में ख़त्म किया गया था, याद रखिएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत रहेगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट जो है, जो 6 to 8 की जो NCERT की बुक है ना, उसका MCQ चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।